सर्दियों का मौसम और ढेर सारे रंगों की भरमार। अब हम में से हर एक का जी तो लल जाता है कि ढेर सारे रंगों को अपने बगीचे में खींच के ले आएं, पर ये बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है उस केस में अगर आपकी बालकनी में धूप नहीं आती है, क्योंकि ये जो सारे रंग आप देख रहे हैं ना, इनको एक निश्चित मात्रा में धूप मिलनी बहुत ज़रूरी है। और जो बालकनीज में हमारी धूप आती है, तो कई बार क्या होता है, गर्मियों में तो धूप आती है पर सर्दियाँ आते आते वो भी आनी बंद हो जाती है। तो उस केस में आपको एक सुझाव देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप इन फूलों के पौधे मत खरीदें, क्योंकि जब इनको पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिलेगी तो उतने फूल नहीं आएंगे जितने कि आपने सोचा था, और यही सोच के आपने पौधे खरीदे थे। हाँ, कुछ एक पौधे अगर शौकिया तौर पे ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लीजिए, कुछ इक्का दुक्का फूल आ जाएंगे पर बहुत ज़्यादा फूल नहीं आएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा निराश ना होना पड़े, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा इन पे इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपको अपनी बालकनी की कंडीशन देखनी है कि धूप आती है या नहीं आती। अगर धूप आती है तो देखिए, मेरी बालकनी में बहुत सारी धूप आती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, पर हम लोग काम वही करेंगे जो हमारी बालकनी को सूट करेगा। नमस्कार, आज बेस्टी बेस्टी पर मैं कुछ इसी तरह के एक पौधे के बारे में बात करूंगी जो आपके फूलों की कमी पूरी कर देगा धूप ना आने के बावजूद भी। देखिए, कोलियस हम सभी का जाना पहचाना, और कोलियस में ना जाने कितने रंग, ना जाने कितने पैटर्न्स आप खरीद सकते हैं। तो अगर धूप नहीं आती है तो आप इस पौधे से समझौता कर सकते हैं, क्योंकि फूलों की कमी जो होगी ना तो कुछ हद तक पूरी कर देगा आपका ये कोलियस, क्योंकि इसमें ढेर सारे रंग आपको मिलेंगे, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, सारे काफ़ी हद तक इसमें ऐसे रंग मिल जाएंगे जो आपकी इस कमी को पूरा करेंगे। और एक बार आपने पौधा खरीदा तो आजीवन आपके गार्डन में ढेर सारे कटिंग करके आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं, और अपने साथ साथ किसी अगले को भी गिफ्ट कर सकते हैं। कितनी भी छोटी सी छोटी कटिंग लगाइए, बहुत आसानी से लगेगी। देखिए, कुछ एक कटिंग्स मैंने लगा के रखी हुई हैं, छोटे छोटे इस तरह से मैं लगा के रख देती हूँ। किसी को ज़रूरत है तो आप उठा के दे सकते हैं, आपको पूरा का पूरा गमला देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर भी कई बार लोगों के सवाल आए कि कोलियस की कटिंग गल जाती, आसानी से नहीं लगती। तो देखिए, अब कटिंग मैंने किस में लगाई मैं दिखा रही हूँ। आपके पास बालू पड़ी है, आप बालू में लगा दीजिए। देखिए, मेरा मोटा वाला रहता है बदरपुर या शायद जो भी हो, मुझे बहुत आइडिया नहीं रहता है इस बारे में। सिर्फ वही है, ना इसमें एक भी मिट्टी का पोर्शन है, ना ही एक भी इसमें कंपोस्ट है। सिर्फ यही मोटा वाला मैंने रेता लिया और इसी में मैंने कटिंग्स लगा दी। जब अच्छे से कटिंग्स मेरी चल जाती है तब इनको मैं शिफ्ट कर देती हूँ किसी बड़े पॉट में, तब उसमें हम लोग मिट्टी भी मिलाएंगे, खाद भी मिलाएंगे। पर जब आपने कटिंग्स लगाई है तो सिर्फ आप इसी में लगाइए, 100% आपकी कटिंग्स लगेंगी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहता है इस बालू में, इस रेते में, तो आपकी कटिंग्स नहीं गलती। जो समस्या लगातार बार बार आ रही है, बहुत सारे लोग, मेरी बहनें भी कई बार व्हाट्सएप पे भी पूछती रहती हैं, एक छोटी सी कोशिश उनके लिए फिर से कि आप डायरेक्टली बड़े पॉट में कटिंग्स कतई मत लगाएं, मिट्टी में भी न लगाएं और कोकोपीट में भी न लगाएं। आप इसको सिर्फ और सिर्फ बालू में लगाएं, क्योंकि इनके जो डंठल होते हैं ना, इनमें बहुत सारा पानी भी होता है, तो कई बार पानी की अधिकता की वजह से आपकी कटिंग्स गल जाती हैं। तो इस तरह से ढेर सारी अभी इस मौसम में कटिंग्स लगा के रखिए, और हर समय इस पौधे का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। पौधे की सेल्फ जो लाइफ होगी वो 2-3 साल से ज़्यादा की नहीं होती है, पर जब आप इनके नए नए बच्चे पैदा करते रहेंगे ना, इनकी फैमिली कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आपकी बालकनी में हल्की धूप आती है तो भी ये पौधा सर्वाइव करेगा, और बिल्कुल भी धूप नहीं आती, सिर्फ ब्राइट लाइट है तो भी ये पौधा सर्वाइव करेगा, और साथ ही साथ ढेर सारे रंगों से आपको सराबोर भी करता रहेगा। लगाने का तरीका मैंने बता ही दिया है कि कितनी आसानी से आप इसके ढेरों कटिंग्स बना सकते हैं। और बस थोड़ा सा और आप ध्यान रखेंगी, इस पौधे में ऊपर से ना इसमें बीज भी बनने शुरू हो जाते हैं, और जब बीज बनने शुरू हो जाते हैं तो इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, जैसे इसमें बीज देखेंगे तो ऊपर से इन बीजों को इस तरह से पिंच करके हटा देंगे। ऊपर से जब आप पिंचिंग करेंगे तो ये पौधा आपका घना भी होगा, तो ढेर सारी इसमें जब स्टेम्स निकलेंगी तो खूब सारा घना आपका एक रंग बिरंगा गुलदस्ता जैसा नज़र आएगा आपके गार्डन में। तो बहुत आसान है इसकी केयरिंग, और आपका एक बहुत बढ़िया सा विकल्प आपके रंग बिरंगे फूलों का, क्योंकि धूप आए या ना आए,
हम गार्डन का लुत्फ़ उठा सकते हैं कुछ ऐसे पौधों से जिनको लगा कि हमें कोई निराशा ना हो, बदले में हमें मिले ढेर सारी खुशी। तो बस जाते जाते ना वही फिर से आपको कहूँगी कि लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दिया करिए सभी अपनों के लिए, जिससे कि आपके साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी छोटी मोटी बातों की कभी कोई समस्या ना रहे। जल्दी मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए यही उम्मीद करूँगी कि आपके गार्डन में भी ढेर सारे रंग भरे हों। थैंक यू।